टाइप ऑफ बैंकिंग, नया टॉपिक है बैंकिंग का। टाइप ऑफ बैंकिंग, बहुत बार हमने सुना है कि नेशनलाइज बैंक, कई बार हम कहते हैं शेड्यूल बैंक हैं, कई बार हम ये कहते हैं कि नॉन शेड्यूल बैंक है। आखिर ये बैंक हैं कैसे? क्या बैंकों के बहुत ज़्यादा प्रकार हैं, अलग अलग टाइप से बैंकिंग चलती है? क्या अलग अलग टाइप से हैं? जैसे कई बार हमने सुना है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स हैं, कई बार इंडस्ट्रियल बैंकिंग है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भी किस तरह से ये बैंक कैसे कैसे काम करते हैं और इसका टाइप्स क्या क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग बैंकिंग के टाइप्स करेंगे कि बैंकिंग के टाइप्स हैं क्या क्या। तो सबसे पहले है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के हिसाब से बैंकिंग के टाइप्स क्या क्या हैं वो देखेंगे हम सिस्टमेटिकली। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के अंदर सबसे पहले है जी हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो गया कि जो पब्लिक का है, पब्लिक का तो है लेकिन कैसे पब्लिक का है वो हम देखते हैं। कि जैसे जो बैंक गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिसको गवर्नमेंट ओन्ड कर लेती है, अंडर कंट्रोल करती है, वो हमारे कौन से बैंक हो जाएंगे जी? पब्लिक बैंक हो जाएंगे। और पब्लिक बैंक का क्या मतलब कि क्या इनका पर्पस होता है, कैसे ये चलते हैं? तो क्या है कि सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है कि सोसाइटी के लिए ये बैंक होते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। एक हो गया जी डेवलपमेंट बैंकिंग हैबिट्स। आज के टाइम में बैंकिंग हैबिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैंकिंग की हैबिट ही नहीं है तो हम बैंक में डिपॉजिट ही क्यों करवाएंगे अपना पैसा? क्या है कि बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करेंगे अगर हमारे अंदर अच्छी आदत ही नहीं होगी? तो बैंकिंग की हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक बैंक है, क्योंकि ये क्या है कि बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। तो इनका मोटिव क्या हो गया? नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगला आ गया जी एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बैंक है उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक बैंक है वो गवर्नमेंट के अंडर है। तो इस मीन्स क्या है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका एक्सपेंशन होगा। तो मेन मोटिव इसका हो गया एक तो सोशल वेलफेयर, एक डेवलपमेंट बैंकिंग हैबिट्स, और एक हो गया जी एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। अब हम ये समझेंगे कि बैंकिंग के जो गवर्नमेंट के बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये कैसे हैं। एक तो हमने बहुत बार सुना है एसबीआई बैंक, जो कि हमारा सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। तो एसबीआई बैंक क्या है? क्या वो नेशनलाइज्ड है? पब्लिक बैंक को हम क्या बोलते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। लेकिन ये जो बैंक है ये सबसे पहले नेशनलाइज हो गया था 1955 के अंदर, लेकिन ये नेशनलाइज बैंक की लिस्ट के अंदर नहीं आता। ये हमने ध्यान देना है हमेशा ही कि नेशनलाइज बैंक के अंदर क्या एसबीआई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा 1955 के अंदर बैंक नेशनलाइज हो चुका था और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये एसोसिएट बैंक है, सबकी एसोसिएशन है इसकी बैंकिंग की, और बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसकी, लेकिन ये नेशनलाइज नहीं है। अब क्या हुआ जी कि बैंक जैसे अपना हिसाब से काम चल रहा था, प्राइवेट बैंक में काम हो रहा है, और नेचुरल सी बात है अगर प्राइवेट है तो बैंकों की मोनोपोली भी होगी, इंटरेस्ट रेट उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो 1969 के अंदर क्या हुआ कि 14 जो बैंक है ना हमारे, वो नेशनलाइज हो गए, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए 14 बैंक। 14 बैंक क्या हुए? 1969 के अंदर नेशनलाइज हो गए, यानी कि वो क्या हो गए? प्राइवेट बैंक में थे वो क्या हुए? पब्लिक बैंक के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ? सेकंड में 1980 के अंदर फिर से नेशनलाइज हुए। कितने बैंक हो गए जी? 6 बैंक। तो टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए 20। लेकिन क्या हुआ कि एक बैंक जो है वो मर्ज हो गया, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होने के बाद टोटल नेशनलाइज बैंक हो गए जी 19। अब हम ये कहें कि हमारे पास टोटल बैंक जो है वो नेशनलाइज कितने हैं? वो हैं जी 19, लेकिन एसबीआई उस लिस्ट के अंदर हमारा इंक्लूड नहीं है, ये हमने ध्यान रखना है। लेकिन अब जब हम पेपर देने जा रहे हैं 2020 का, तो 2020 के अंदर आज की क्या पोजीशन है नेशनलाइज बैंक की, वो हम देखते हैं। यानी कि जनवरी 2020 के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जो बैंक हैं वो मर्ज हो गए, बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए। तो आज के टाइम में जितने भी हमारे बैंक जो है वो नेशनलाइज है, वो कितने बैंक हैं? वो हमारे ओनली 11 बैंक हैं जो कि हमारे नेशनलाइज हो गए हैं। कब? जनवरी 2020 में। क्योंकि जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कौन कौन से बैंक चले गए जी? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक तो हमारा देना बैंक जो है वो मर्ज हो गया, और एक हमारा विजय बैंक है
वो भी मर्ज हो गया। तो दोनों बैंक जो थे नेशनलाइज थे, दोनों एक में कन्वर्ट हो गए, तो 3 की जगह अब ये एक बैंक बन गया। इस तरह से जो बैंक हैं वो नेशनलाइज हुए, मर्ज हुए, और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनमें ये इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो नेशनलाइज है, गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, वो कौन से बैंक हो गए जी? हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। हाँ जी, अगला पॉइंट है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किए जाते, वो किसके द्वारा रन किए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर। अब ये प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, यस बैंक। ये सब कौन से बैंक हैं? ये हमारे प्राइवेट बैंक हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, ये क्या रेगुलेटरी को फॉलो करते हैं या नहीं करते, या RBI की गाइडलाइंस को ये फॉलो करते हैं या नहीं करते? RBI का जो हमारा एक्ट है, RBI एक्ट 1934, और हमारा बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट है 1949। तो इन दोनों एक्ट को ही जो प्राइवेट बैंक हैं, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं या फिर हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, सभी के सभी इन दोनों एक्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन इनका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर ना होके प्रॉफिट गेन करना होता है। प्रॉफिट मोटिव होता है किनका जी? प्राइवेट बैंक का। और जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो उनका जो मोटिव था वो था जी सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो प्राइवेट एक हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया जो गवर्नमेंट रन करती है, उनके अंडर कंट्रोल करती है, और जो हमारे जो ये प्राइवेट बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही चालू किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कोऑपरेटिव बैंक। ओनरशिप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं इसके। एक तो हमारा हो गया पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, और अगला जो पॉइंट है वो है जी हमारा कोऑपरेटिव बैंक। हाँ जी, अगला हमारा जो थर्ड बैंक है वो है जी कोऑपरेटिव बैंक। आपने कोऑपरेटिव बैंक भी सुना होगा, एक आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी सुनी होंगी। इनमें डिफरेंस होता है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं कि इसके अंदर जैसे कि हमने जो शेयर वाली कंपनीज होती हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी, जिनको सहकारी बैंक बोला जाता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलके एक बैंक बनाते हैं, और उनके अंदर क्या है जी, जो रेशो होता है कैपिटल का वो बराबर होता है। जैसे कि ABC, मान लीजिए ऐसे 100 मेंबर्स हैं, और उन्होंने मिलकर क्या किया कि एक बैंक बना लिया, तो उन सब का जो रेशो होगा वो बराबर होगा, और जो वो प्रॉफिट गेन करेंगे वो सब भी उनके बीच में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है जी इसका जो कोऑपरेटिव बैंक का। कोऑपरेटिव बैंक का जो मोटिव है वो भी नॉन प्रॉफिट होता है, सोशल वेलफेयर ही होता है। जो जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिले। ये नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए बस, कि ये है कि आपस में इनका जो सहयोग रहे और मिलजुल के ये काम करें, और जो कैपिटल है वो भी शेयर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जिस शेयर में ये लोग कैपिटल लगाएंगे उस शेयर में ही उनका जो प्रॉफिट है वो आपस में बढ़ जाता है। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसी तरह से बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कोऑपरेटिव बैंक के, कि मेंबर्स के द्वारा जॉइंटली ये जो बैंक है वो रन किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू शेयर ही इनकी कैपिटल होती है, और अकॉर्डिंग टू शेयर ही ये लोग प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के हमारे बैंकिंग के टाइप्स थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अगले पार्ट में मैं आपको ऑन द बेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो बैंक के टाइप्स हैं, नॉन शेड्यूल और शेड्यूल, वो बताऊंगी कि वो क्या है, कि आखिर क्या पब्लिक बैंक हैं या प्राइवेट हैं, और शेड्यूल का मतलब क्या है कि उनको कोई अलग से रूल फॉलो करने पड़ते हैं या नहीं। वो सब हम अगले पार्ट में करेंगे।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। हम लोग बैंकिंग के पूरे कंसेप्ट हैं वो पार्ट बाय पार्ट हम इसको कवर कर लेंगे और नेट के अंदर लगभग इसमें से जितना भी सिलेबस आपका है वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।